Partnership introduction. Example number 3. ABC are in a partner with capital 1,60,000 40,000. ABC पार्टनर है, उन्होंने 1,60,000 और 40,000 रुपये लगाए हैं बिजनेस में. देयर ड्राइंग, उनके जो आहरण है वो है 20,000 10,000 एंड 10,000. देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डेट. पार्टनरशिप डीड बनी हुई है जो क्या है, ये है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रोवाइडेड 10% है, पर एनम है. द पार्टनर एंड एंटाइटल टू ए पार्टनरशिप सैलरी 4,000 ईच. पार्टनर्स को जो है वो 4,000 रुपये सैलरी मिलेगी. इज एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव प्रोविजन. 10% ए को कमीशन मिलेगा प्रॉफिट के बेस पे. बी एंटाइटल टू कमीशन 10 ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग. यहाँ बिफोर और आफ्टर चार्जिंग है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग. रिजर्व फंड में लगाना है 25%, जो भी प्रॉफिट बचे. ऑफ द नेट डिविजल प्रॉफिट, जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए जो है और बी और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50 40 और 10 रेशियो में 40,000 तक. एंड ओवर डेट 40,000 से जो ऊपर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की. तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000, हम लिख देंगे. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 10% है, 20,000 का 10%, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% होता है 2,000 1,000 एंड 1,000. लेकिन यहाँ जो है वो 6 मंथ्स का ही ड्राइंग दिया जाएगा. तो 1,000 500 500 कैसे कैलकुलेशन करनी है. 20,000 फिर रेशियो 10%, 10/100 मल्टीप्लिकेशन 6/12. ऐसे आपके रेशियो ये आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. उसके बाद बात करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. कैपिटल 1,00,000 रुपीज़ 60,000 और 40,000 लगा है. इसका 5% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो 5,000 3,000 2,000 5,000 3,000 2,000 होते हैं. लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में. टोटल हो गई 10,000. सैलरी देनी है सबको 4,000 4,000 सैलरी दे देंगे 12,000. अब कमीशन जो है वो कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है कि हम सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे. क्रेडिट की जो टोटल है वो 120 + 2 122 हो गई, 1,22,000 रुपये हो गए. उनमें से हम 10,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी माइनस करेंगे. 10 और 12 22, तो रिमेनिंग बच गया 1,00,000 रुपये. कितना बच गया, 1,00,000 रुपये बच गया. अब उस पर हम कमीशन दे देंगे. इसका कमीशन का ये कैलकुलेशन ऐसे दे रखी है, देखिए. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बी का दे रखा है, क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट की टोटल 1,22,000 10,000 12,000 12,000 88,000. अब यहाँ पर है जब बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट मतलब लाभ को घटाने से पहले या बाद का अगर कमीशन दे रखा होता है तो इसका फॉर्मूला है रेट अपॉन 100. जितना प्रतिशत है उतना देना है. अब अगर आफ्टर में हो जाए तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट. जैसे यहाँ दे रखा है कि क्रेडिट माइनस डेबिट बी का जो कमीशन है वो 88,000 है, प्रॉफिट निकला है. अब यहाँ पर आफ्टर दे रखा है, ये ध्यान रखना है, पहले और बाद, बिफोर या आफ्टर. आफ्टर दे रखा होगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट होगा. तो यहाँ जो रेट है वो 10% है और अपॉन 110, 100 + 10 110 हो गया तो 8,000 रुपीज़ हो जाएंगे. वेरी सिंपल है ये. अब हम बात करेंगे वापस. यहाँ देखिए, इसको 12,000 कमीशन दे दिया गया, इसको 8,000 कमीशन दे दिया गया, टोटल 20,000 कमीशन हो गया. अब वो कह रहा है 25% रिजर्व फंड रखना है. तो रिजर्व फंड वो भी प्रॉफिट
तो हम क्या करेंगे, वापस क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। तो 88,000 हुआ था पहले, उसमें से 8,000 हमने ये कमीशन दे दिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो है 80,000। 80,000 का 25% निकालेंगे, 20,000। वो हम जो है यहाँ पर 20,000 जो है रिजर्व फंड में लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जिसको सैलरी देनी थी सैलरी दे दिया, कमीशन देना था कमीशन दे दिया, रिजर्व फंड रखना था रिजर्व फंड रख दिया। अब जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का, वो कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे कि क्रेडिट की टोटल 1,22,000, उसमें से डेबिट की टोटल घटाएंगे 10,000, 12,000, 20,000, 20,000, ये लेस कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 60,000, जो ABC जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट बांट लेंगे। अब बांटने का तरीका भी इसमें बता रखा है कि कैसे बांटना है, कि स्टार्ट के जो 40,000 है वो तो 50, 40 और 10 रेशियो में बांटना है। तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ वर्किंग नोट बनाया हुआ है कि 40,000 का 50% जो होता है 20, 40,000 का 40% 16 और 40,000 का 10% 4,000 रुपीज़ होता है, वो लिख देंगे। अब प्रॉफिट तो है 60, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अभी सिर्फ 40 का, तो रिमेनिंग 60 जो है वो इक्वल हो, रिमेनिंग जो 20 बचा हुआ है प्रॉफिट वो इक्वल होगा तीनों में। तो 20,000 बटे 3 करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जो आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा जो अपने पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आएगा 6,667 रुपये, 6,667 रुपीज़। वो हम प्लस कर देंगे 20,000 में और इसमें, तो ये ABC की कैलकुलेशन आ जाएगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। देखिए मैं वापस बता देता हूँ कि 60,000 को में से 60,000 प्रॉफिट है A और B C के लिए, उसमें से 40,000 जो है 40,000 रुपये जो है वो पहले 50, 40 और 10 के अनुपात में, मतलब 5, 4, 1 के अनुपात में बांटने हैं परसेंटेज। उसके बाद 40,000 ऐसे बट गए, फिर जो 20,000 बटे हैं उनको इक्वल बांटने हैं। तो उन दोनों को जब टोटल करेंगे तो A की जो टोटल है वो आ जाएगी 26,667, B की टोटल आ जाएगी 22,667 एंड C की टोटल आ जाएगी 10,666। यहाँ पे पॉइंटों में नहीं लेके और ओवरऑल ले लिया है। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस BD आपको पता ही है, जिन्होंने जितनी कैपिटल लगाई है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट, वही P&L एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट साइड का है वो सारा आइटम लिख दिया जाएगा। अब डेबिट साइड में हम लिखेंगे ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर A की टोटल क्रेडिट की करेंगे और डेबिट की घटाएंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो टू बैलेंस CD होगा। तो वो हो जाएगा 126,667, 87,167, 46,166। अब ये जो मेथड था ये था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर दो मेथड होते हैं, मतलब दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ही लिखी जाती है। तो इन्होंने जो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी बिजनेस स्टार्ट के समय, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1,60,000, 40,000 और वही वापस क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा CD। ऐसा हर साल चलता रहेगा और जितने भी दूसरे ट्रांजैक्शन हुए हैं वो पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स कि जो सिर्फ इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल हटा देनी है। अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड और इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल हटा देनी है, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, शेयर ऑफ कैपिटल वो करंट में आ जाएंगे और ओपनिंग कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। थैंक यू।